1971 में अपना सुहाग गवा देने वाली औरत, जब घर के हालात ये हो जाया करते थे कि प्यार भी भरपूर मिला मांग का सिंदूर गया, कि प्यार भी भरपूर मिला मांग का सिंदूर गया, नन्हे नन्हे बच्चों की चोटियां चली गई, बेटियों की चोटियां चली गई, बाप की कमाई गई, भाई की पढ़ाई गई, बाप की कमाई गई, भाई की पढ़ाई गई। ऐसा एक विस्फोट हुआ, ऐसा एक विस्फोट हुआ, पता ही नहीं चला, पूरी जिस्म की बोटियां चली गई, पूरी जिस्म की बोटियां चली गई। और आपके लिए तो एक आदमी मरा है साहब, आपके लिए तो एक आदमी मरा है साहब, मेरे घर की तो रोटियां ही चली गई। लेकिन जब मेरे घर की रोटियां ही चली गई, अपने बेटे को सरहद पर दुश्मनों की धज्जियां उड़ाने के लिए भेज देती थी, वह माँ जो अपने बेटों को दुश्मनों की धज्जियां उड़ाने के लिए भेज देती थी और उसे पत्र लिखकर भेजा करती थी कि माँ ने लिखा है बड़े चाव से पुत्र, कि पत्र लिखा है माँ ने बड़े चाव से पुत्र, पुत्र तुम ना घबरा जाना, ना पीछे हटना, एक इंच पीछे ना हटना, मर जाना मिट जाना लेकिन पीछे ना हटना। इस तरह पूरा परिवार अपनी देशभक्ति को साबित कर रहा होता है। तब देश बलिदान मांगता था, तब देश लड़ जाने को कहता था, तब देश मर और मिट जाने को कहता था, लेकिन आज देश मर और मिट जाने को नहीं कहता है। मेरे विचारों में तो कोई व्यक्ति अपना काम पूरी ईमानदारी और निष्ठा से करे, मेरे विचार में अगर कोई आदमी पूरी ईमानदारी, मेहनत और लगन से करे तो वही सबसे बड़ा देशभक्त है। मैं नहीं मानती कि फेसबुक व्हाट्सएप से 3 रंग की डीपियां लगाने से ये देशभक्ति है। मैं नहीं मानती कि फेसबुक व्हाट्सएप में डीपियां लगाने से ये देशभक्ति है। और अगर आप इसे इसकी देशभक्ति कहते हैं तो मैं उनसे पूछना चाहूंगी कि फुटपाथ पर वो बच्चा जो दिन रात झंडे लेकर तिरंगे पकड़ के अपने पेट चलाता है, तो क्या उसे आप इसकी देशभक्ति कहेंगे? नहीं, ये उसकी देशभक्ति नहीं, उसकी मजबूरी है जो उसे करने पे ये मजबूर करती है। हर देशद्रोही के जीवन में आने वाला तूफान है, हर देशद्रोही के जीवन में आने वाला तूफान है देशभक्ति, ताकि हर देशद्रोही में समझे, ताकि अगर तू परिंदा है, अगर तू परिंदा है तो ये आसमान तेरा है, अगर तू परिंदा है तो ये आसमान तेरा है, अगर तू दरिंदा है तो ये शमशान तेरा है। भाईचारे से रहना है तो रह इस जमीन में, भाईचारे से रहना है तो रह इस जमीन में, वरना कब्र भी तेरी है और एक कब्रिस्तान भी तेरा है। हम ना ऐसे समाज में जीते हैं, हम ना ऐसे समाज में जीते हैं जहाँ लड़कों से बात करते देख भाई हड़काते हैं, हम ना ऐसे समाज में जीते हैं जहाँ लड़कों से बात करता देख भाई हड़काते हैं, और वही भाई अपनी गर्लफ्रेंड की किस्से घर में हंस-हंस कर सुनाते हैं। और मैं ये बता दूं कि महिला सुरक्षा के नाम में हम चौथे नंबर में आते हैं, और मैं बता दूं कि हम महिला सुरक्षा में चौथे नंबर में आते हैं, जबकि ये नहीं होना चाहिए। बस अंत में मैं इतना ही कहना चाहूंगी, ना सरकार मेरी है ना रब मेरा है, ना सरकार मेरी है ना रब मेरा है, और ना ही ये बड़ा सा नाम मेरा है। बस कहानी तो मेरी इतनी है कि ये हिंदुस्तान मेरा है, ये हिंदुस्तान मेरा है। जय हिंद, जय भारत। जोरदार तालियां इस बच्चे के लिए, बहुत सुंदर जो स्पीच दी है और बिल्कुल अंदर से हिला देने वाली स्पीच है ये। एक एक शब्द उसका बिल्कुल सही। कई हर चीज़ को हम देशभक्ति नहीं कह सकते हैं, देशभक्त होना इतना आसान नहीं है, देश के लिए कुछ कर जाना इतना आसान नहीं है। 2 मिनट धूप में खड़े नहीं हो पाते हम लोग और देश की बात करते हैं। और एक पंक्ति वो बोल के गई है कि सच में हर भाई जो चाहता है कि उसकी बहन किसी से बात ना करे, लेकिन खुद किसी की बहन से बात करता है, तो कहाँ का सही है? क्या सही है? वो नहीं है। जब वो चाहता है कि मेरी बहन किसी से बात ना करे, मेरी बहन कहीं भी ना जाए, तो वो क्यों जाता है? वो क्यों ऐसा करता है? वो भी तो किसी की बहन है। तो अगर, क्योंकि हम जिस देश में रहते हैं हम अपना ही मानते हैं, सबको, सब अपने हैं, यहाँ कोई दूसरा है ही नहीं। और जो एक जब जवान शहीद होता है तो हमें लगता है एक जवान शहीद हुआ है। उस घर से पूछिए जिस घर का चिराग खत्म हो गया है, वो माताओं से पूछिए जो इस पीड़ा को सहती हैं, जिनका एक पुत्र था वो भी देश में बलिदान हो गया। और इस